हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए 9 और 10 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन इस वीडियो में। हम चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने अपने हरिबंगा आम की एक विशेष किस्म का उपहार भारत के लिए भेजा? आप सब आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, बांग्लादेश। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भेजा हरिबंगा आम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के 4 मुख्यमंत्रियों को ये दिया गया। ये 4 उत्तर पूर्वी राज्य जैसे बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को दिया गया। अब हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य टच होते हैं। देखो, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। देखो, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है और 1096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये ट्रिक है PM मित्र, ये इसकी ट्रिक है। ए से बन गया बच्चों अरुणाचल प्रदेश, पी से बन गया पश्चिम बंगाल, एम से बन गया मेघालय, मी से बन गया मिजोरम, त्रा से बन गया त्रिपुरा। ये सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्यों की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर करिए आप सभी। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला है। देखो डिटेल से समझ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ था। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ था। उनके पिता पद्म सिंह बूशहर रियासत के राजा थे। उन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार मासू सीट से लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद में 1967, 1971, 1980 और 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। देखो क्वेश्चन ये रहा, हेली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? आप सभी आंसर करें। दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन से देश का है? देखो आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जापान का। देखते हैं हम। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई। इस लिस्ट में जापान को सर्वोत्तम स्थान मिला। इसके बाद सिंगापुर को दूसरा, जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान 116वें और आखिर स्थान पर सीरिया रहा। इराक और पाकिस्तान है। वहीं भारत इस सूची में 90वें स्थान पर रहा। जो भारत का पासपोर्ट है हेली इंडेक्स के अनुसार वो 90वें स्थान पर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आसिम आमला। ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह
किसको दी? देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? आंसर करें आप सभी, या किसे दी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अश्विन वैष्णव। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए? आप सभी आंसर करें। ये नोट कर ले, जो ये आदित्य मित्तल है ये चेस के प्लेयर हैं। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14 वर्ष। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन बन गए? आंसर करें आप सभी। श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन बन गए? आंसर करें आप सभी। देखो, ये श्रीलंका के जो मुख्यमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, इनके भाई हैं बासिल राजपक्षे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उड़ीसा। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। वहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। आपको बताना है कटक जो शहर है उसमें किसका मुख्यालय है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, कटक में भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है और महानदी उड़ीसा के अंदर सबसे बड़ी नदी है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के अंदर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी। अब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विद्या बालन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में गठित किए गए सहकारी मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? हाल ही में गठित किए गए सहकारिता जो मंत्रालय है उसका प्रभार किसे सौंपा गया? सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमित शाह। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के गुजरात राज्य से जीआई प्रमाणित बाल्या गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई। देश ने हाल ही में एकाधिकार विरोधी मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया। ये लगा चीन ने। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा? ये रखा विद्या बालन। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को हिंदी फिल्म अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया? ये बनाएगा स्वानंद किरकिरे को। देखो क्वेश्चन ये रहा, कोलकाता हाई कोर्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? आप सभी आंसर करें।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 5 लाख। कोलकाता हाईकोर्ट ने हाल ही में जस्टिस चंदा पर भाजपा से संबंधों का आरोप लगाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ममता ने चुनाव से जुड़ी एक याचिका की सुनवाई को जस्टिस कौशिक चंद्रा की बेंच से हटाने की मांग की। कोर्ट से पहले फैसले में कहा गया कि ममता ने न्यायपालिका की छवि को धूलित करने की कोशिश की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर करिए आप सभी। ये जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी पर स्थित है और ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बिहार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आप सभी आंसर करें। देखो आपको जल्दी अभिनेता दिलीप कुमार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे एक वीडियो मिल जाएगी। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 98 वर्ष। दिलीप कुमार का जो निधन है वो मुंबई के एक अस्पताल है हाउजा अस्पताल और इन्होंने सबसे पहले जो एक्टिंग स्टार्ट की, एक्टिंग 1944 में ज्वार भाटा जो मूवी है उसमें इन्होंने शुरुआत की थी एक्टिंग की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? आप सभी आंसर करें। और आपको जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नया कैबिनेट बना है इन सब की हम वीडियो लेके आने वाले हैं जल्द ही। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गोवा में। देखो जो गोवा की राजधानी है वो है पणजी और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिले हैं गोवा में 2, नोट कर सकते हो आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा ऐप पेश किया है? आप सभी आंसर करें। आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मत्स्य सेतु। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभ्यारण्य के तौर पर रामगढ़ विषमधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है? आप सभी आंसर करें। देखो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत है। राजस्थान राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं 200, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें 10। केवलादेव जो वन्य अभ्यारण्य है वो है राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में है, माउंट आबू राजस्थान में है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो इस पे जल्द ही वीडियो आने वाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल में कितने नेताओं को शपथ ग्रहण की? केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल में कितने नेताओं ने शपथ ग्रहण की? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 43। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नोट कर लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार किया। मंत्रिमंडल के फेरबदल में कई नए लोगों के साथ मौजूदा मंत्री भी शामिल थे, जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया। 43 मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह 7 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। कुल मिलाकर 15 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। 28 मंत्रियों को राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। ये नोट कर लेना आप सभी, इसकी वीडियो जल्दी आने वाली है। देखो क्वेश्चन ये रहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 169। देखो कुछ वन लाइनर, विश्व जूनोज दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 6 जुलाई को मनाया जाता है। मछली पालक किसानों को शिक्षित करने के लिए जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया वो है मत्स्य। फिलीपींस ने मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना है? ताल की। किस राज्य ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये दी ओडिशा ने। देखो ये हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये हो गया वीरभद्र सिंह का। हाल ही में देश का जो नया शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? ये बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान को। स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से किस नए मंत्रालय का गठन हुआ? ये हुआ सहकारिता मंत्रालय का। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार, किरण रिजिजू की जगह किसे नए खेल मंत्री बनाया गया? ये बनाया अनुराग ठाकुर के। आप सब ये नोट कर लेना, जो पहले खेल मंत्री थे वो किरण रिजिजू थे, इनकी जगह अनुराग ठाकुर को बनाया गया। देखो क्वेश्चन ये रहा, विश्व चॉकलेट दिवस कब बनाया जाता है? विश्व चॉकलेट दिवस कब बनाया जाता है? क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ऑप्शन बोल देता हूँ, 7 जुलाई, 5 जुलाई, 11 जुलाई, 6 जुलाई। जो विश्व चॉकलेट दिवस है वो कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 7 जुलाई को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने टीका की दूसरी खुराक पर जोर देने के लिए टीका उत्सव 1.2 की शुरुआत की है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी गोवा। 84 दिन पूरे कर चुके लोगों को टीका की दूसरी खुराक देने पर जोर दिया। गोवा ने 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पहली खुराक का प्रबंध जारी रखा। गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रमोद सावंत, वहाँ की राजधानी है पणजी, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, और गोवा के अंदर 2 ज़िले हैं। कमेंट करके बताना आपको गोवा में वो कौन से 2 ज़िले हैं। देखो आप नोट कर लेना, HDFC बैंक की स्थापना 4 अगस्त 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके जो CEO हैं शशिधर जगदीशन है। देखो ये क्वेश्चन मिलता है आपको चैलेंज, इसका जो भी स्टूडेंट आंसर करेगा नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम जरूर अनाउंसमेंट करेंगे। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? ये इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको कमेंट में, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने। आप